मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम, जय निषाद राज, हर हर महादेव। बाबा महेंद्र नाथ की जय। जय हो हौहार नाथ बाबा जी। मित्रों, मेरा ये पहला ब्लॉग है। मुझे जुड़े हुए यूट्यूब से बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ ही दिन हुए हैं। मैं एक कलाकार हूँ, हास्य व्यंग का कलाकार। हिंदी भोजपुरी कविताएं लिखता हूँ, कहता हूँ। शायरी गज़लों का भी बेहद शौक़ है। लिखता हूँ, गाता हूँ, बस लिखते रहता हूँ। और मैं आ चुका हूँ अपने गांव के राप्ती नदी के तट पर। आप देख सकते हैं राप्ती नदी माँ गंगा की स्वरूप। गंगा माँ को कौन नहीं जानता इस दुनिया में, जिनका पवित्र जल जितना ही पवित्र है उतना ही प्योर भी है। और ठीक इसी तरह से हमारे भी गांव में ये राप्ती नदी प्रवाहित होती हुई निकल कर माँ सरयू में मिल जाती है। संगम है वहाँ, बस थोड़ी ही दूर पे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। स्नान के टाइम पे जब कुंभ वगैरह लगता है तो यहाँ भी संगम पे लोग कुछ अपनी आस्था रखते हैं, स्नान करते हैं माँ गंगा के जल में और अपने को धन्य समझकर आस्था रखते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है। यूट्यूब में मुझे आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ, बस चंद ही दिन हुए हैं। मेरी कविताएं, शायरियाँ और गज़लें मेरे चैनल पे आप लोग को धीरे धीरे ही सही लेकिन बेहतर से बेहतर मिलता रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे भरपूर सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार, दुलार और आशीर्वाद देते रहेंगे। दोस्तों, ये राप्ती नदी का तट हमारे गांव का बहुत ही मनोहर, लुभावना, मनमोहक दृश्य होता है। यहाँ जब भी हम आते हैं बहुत सुकून मिलता है। तो मैं सोचा कि मैं अपना पहला ब्लॉग अपने गांव की नदी राप्ती नदी के तट से ही बनाऊं। सो चला आया और आप लोग देख रहे हैं नदी का नज़ारा हमारे पीछे। दोस्तों, इनके किनारे, राप्ती नदी के किनारे तट पर पता नहीं कितनी प्रकार की घास, खासकर आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है जलकुंभी है। मुझसे कोई पूछता है कि आपने खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया? हम बोलते हैं हाँ। फिर पूछते हैं आपने क्या खाया? खाने के लिए तो हम बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन जब भी लोग मुझसे पूछते हैं, एक हास्य व्यंग का कलाकार होने के नाते हंसाने की भरपूर कोशिश करता हूँ अपनी कविताओं, शायरियों, गज़लों से कि लोग हंसे। और मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि आपको मैं अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के साथ हंसाता रहूं, गुदगुदाता रहूं और बहुत ही गहरी बातों में भी लेके जाऊं। सिर्फ हंसने हंसाने से काम तो नहीं चलता, लेकिन हाँ, हंसाना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप हंसते हैं, खासकर ठहाका मारकर हंसते हैं दिन में 4-5 बार, तो शरीर की कुछ ऐसी नाड़ियाँ होती हैं
जो पुलकित होती हैं और उससे शरीर को भरपूर आनंद मिलता है। इसलिए हंसना ज़रूरी है। अगर ठहाका मार कर हंसते हैं तो बहुत ही बेहतर है। इसलिए मैं हंसाते रहता हूँ, गुदगुदाते रहता हूँ अपनी कविताओं, शायरियों, गज़लों के माध्यम से। तो कुछ गहराई वाली बातें भी होनी चाहिए। जितना ही गहरी बातें होती हैं उतना ही हंसना ज़रूरी होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी है, बहुत हसीन है। इस बात को हमेशा मानकर चलते रहिए। तो ये जलकुंभी जो हमने अभी आपको दिखाया था, तो लोग पूछते हैं आपने क्या खाया। हमारे एक बड़े भाई हैं मनीष सिंह, हृदय में बसते हैं। एक और मेरे भाई हैं गोविंद निषाद, जिगर के छल्ले हैं। पूछते हैं रागी भाई आपने क्या खाया। तो खाने को तो सभी लोग जानते ही हैं, भोजन ही करते हैं। मैं उन लोग सभी को हंसाने के लिए यही कहता हूँ, जलकुंभी का साग और पटुआ की रोटी खाया हूँ। भला जलकुंभी का साग और पटुआ की रोटी तो होती नहीं है, लेकिन हंसाने के लिए बोल देता हूँ। बहुत ही खुश होते हैं मेरे दोनों ही भाई, और जो भी सुनने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरे किस्मत के सितारे जो भी इस बात को सुनते हैं, बहुत ही हंसते हैं, मज़ा आता है। हमें भी आनंद आता है कि मैं हंसाने में लगभग सफल रहा। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे अपने चैनल ब्लॉग पे अपनी रचनाओं को लेकर आता रहूँगा, आप लोगों से रूबरू होता रहूँगा। आप अपना आशीर्वाद हमें दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि आप लोग हमें भरपूर सपोर्ट करेंगे, प्यार दुलार बनाए रखेंगे। मैं आप लोगों के ही दिलों में रहना चाहता हूँ। तो जो मैं देखता हूँ, जो सामने से गुजरता है, उसको अपनी कविताओं में, शेरों शायरियों में डाल देता हूँ। वही लिखता हूँ जो मैं देखता हूँ। इसी तरह से एक सास बहू में थोड़ी नोक-झोंक होती है। आप तो जानते ही हैं कि हर परिवार में सास बहू होती हैं। कुछ परिवार सास बहू को लेकर एक अलग ही बात सुनने में मिलती है, कभी कभी नोक-झोंक हो ही जाती है। तो मैंने किसी को देखा और उसको अपनी कविताओं में लेके आ गया। हालांकि ये कविता बहुत विस्तृत है, 4 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ससुई पतोहिया में भइल बाटे झगड़ा, ससुई पतोहिया में भइल बाटे झगड़ा, सासु जइहें बलिया पतोहिया जाई रसड़ा। बुढ़वा क बथता कपार बड़की भौजी, बुढ़वा क बथता कपार बड़की भौजी, सासु किन्हें सतुआ पतोहिया साड़ी कपड़ा। मतलब जब घर से बाहर निकलेंगी, कहीं बाज़ार में जाएंगी, तो कुछ न कुछ तो ख़रीद के ही लाएंगी। तो जो सासू माँ हैं, वो सतुआ एक खाने वाला चीज़ है। हालांकि हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश और बहुत सी जगहों पे फेमस खाद्य है। पहले के ज़माने के लोग इसको बहुत ही पसंद करते थे। आज फास्ट फूड ने जगह ले लिया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। और सतुआ एक ऐसा चीज़ है जो गर्मियों में अगर उसको खाया जाए, सेवन किया जाए, तो शरीर को ठंडक ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो सास खाने के लिए व्यवस्था करती हैं, जाने के बाद सतुआ खरीदती हैं, और बहू जो है साड़ी और कपड़ा में लगी रहती हैं, तो वो साड़ी कपड़ा खरीद के लाती हैं। बलिया एक जगह है, उत्तर प्रदेश का ज़िला बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। और बलिया में ही एक जगह है रसड़ा, उपनगर है बलिया का। तो जब नोक-झोंक होती है तो दोनों लोग घर
से जाते हैं अपने अपने कामों से, तो सास बलिया चली जाती हैं, बहू जो है रसड़ा चली जाती है। तो इसी को देख के हमने कविता लिखा। जब भी मिलता हूँ आप लोगों से यूट्यूब की दुनिया में, लोगों के लाइव स्ट्रीम में आना जाना लगा रहता है। बहुत लोग इज्जत देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं और बहुत ही प्यार भी देते हैं। बहुत आनंद आता है मुझे भी लोगों से मिलकर। मेरी कविताओं शायरियों को बेहद पसंद किया जाता है। अब मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे अपनी कविताओं और शायरियों को, गज़लों को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के मध्य आ जाऊँ। सो हमने आज पहला ब्लॉग बनाया। अगर मेरे ब्लॉग में कुछ त्रुटि हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मुझे सलाह मशविरा देते रहें, सपोर्ट करते रहें। आपके प्यार, दुलार और आशीर्वाद का मैं इकलौता वीरागी हूँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही अच्छा, इसी के साथ आपको जय श्री राम, जय निषाद राज, हर हर महादेव, जय हिंद।